स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये वीडियो चार्ट के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक था हमारा मॉडल्स का। और बेटा मॉडल्स में जो है हमारे ये कैन, मे, विल, सेल, कुड, शुड, माइट या वुड, ये सब हमारे मॉडल्स में आते हैं। तो बड़ा इनका प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर जनरली इनका प्रयोग जो किया जाता है वो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग में बात करने के लिए, कुछ कहने के लिए ज़्यादातर देखा जाता है, तो हम आना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए प्रयोग तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस मॉडल का प्रयोग किस सेंटेंस में, किस सेंस में करना चाहिए। तो आज हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि किस मॉडल का प्रयोग हमें किस सेंस में करना है। यहाँ मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल्स को आप लोगों को पढ़ाते हुए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम इन मॉडल्स कैन, वुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड हो सकता है यहाँ, सेल और शुड, इनका प्रयोग हमें कहाँ और कैसे करना चाहिए। देखिए बेटे जनरली अगर हम बात करें कैन, कुड, मे, माइट की, कैन, कुड और मे, माइट की यदि हम बात करते हैं, कैन, कुड और मे, माइट ये चारों लिखे हुए देखिए यहाँ, थोड़ा समझेंगे इसमें। देखिए ऐसे वाक्य जहां सकना क्रिया आती है, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, या क्या मैं चल सकता हूँ, क्या मैं उठ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें बाद में सकना शब्द आता है वो सकना वाले वाक्य होते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम कैन, मे, माइट या कुड का प्रयोग करते हैं। यह एक बात ध्यान करेंगे कि जो हमारे कैन, मे, विल या सेल हैं, इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट में होगा, और कैन और मे का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट में होगा, विल और सेल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर में होगा, और यदि कुड या माइट है ये पास्ट में का प्रयोग किया जाता है। ऐसी वुड और शुड का प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस में, ध्यान रखेंगे पास्ट टेंस में यदि संभावना प्रकट होती है तो इनका प्रयोग हम वहां करते हैं, ठीक है ना। यानी कि सेकंड फॉर्म में तो पास्ट में प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म में ये वो तो वो प्रेजेंट में प्रयोग होगा। तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कैन और कुड के बारे में लिखा गया। देखिए बात तो ठीक है कि यदि सकना है तो कैन, कुड या मे, माइट का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन कहां किसका प्रयोग करना है ये थोड़ी डिटेल में जानेंगे। कैन, कुड का प्रयोग बेटा योग्यता या शक्ति आदि यदि कोई वाक्य प्रकट हो रही है तो हम कैन और कुड का प्रयोग करेंगे। ये मैं बता चुका हूं कि कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करेंगे और कुड का प्रयोग हम पास्ट में करेंगे। यह सारी कोई चीज लिखी हुई है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में तथा कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में हम लोग करना है। और यह समझेंगे, देखिए सेंटेंस है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं, सकता हूं। तो आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहां सकना क्रिया आ गया, तो मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो हमने कैन का प्रयोग करा बेटा, क्या का कैन का, और ये हमारा प्रेजेंट टेंस में। ऐसे ही ये है ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी को पार कर, तैरकर पार कर सकता है। वह नदी को तैरकर पार कर सकता था, कर सकता था, पास्ट में बेटा, पास्ट में होने से कुड का प्रयोग किया गया। तो देखिए यहाँ पे सकना क्रिया आ गई, लेकिन पास्ट में, तो हमने कैन की जगह प्रयोग कर दिया कुड। एक ध्यान रखेंगे यहाँ लिखा हुआ योग्यता या शक्ति, योग्यता या शक्ति, तो यहाँ कह रहा कि मैं इसे कर सकता हूँ, ये हमारी योग्यता भी है इसमें, तो आई कैन का प्रयोग करा, यहाँ शक्ति दिखाई जा रही है कि पार कर सकता था, तो कुड का प्रयोग किया गया। इन सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हमारा रूल नंबर 2 यहाँ चलता है। रूल नंबर 2 मे और माइट, तो सीधी बात है कि मे प्रेजेंट में और माइट पास्ट में प्रयोग करेंगे। अब कहाँ करना, मे माइट का प्रयोग आज्ञा तथा संभावना प्रकट करने के लिए किया जाता है। एक सेंटेंस है आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे बी रेन, मे का प्रयोग हमने कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ आज्ञा मानने के लिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप जो जनरली सेंटेंस को
अक्सर क्लास में पूछते रहते हो अपने टीचर से कि सर क्या मैं अंदर सकता हूँ, और आप बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन आप वहां बोलते हैं, तो टीचर कह देता है कि हाँ यस कम इन, तो वहां आगे मांग रहे हैं तो मे का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग प्रेजेंट में और माइट का प्रयोग पास्ट में होता है। एग्जांपल है यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, यानी कि आज्ञा देने के लिए भी प्रयोग हो गया और आज्ञा लेने के लिए भी। ऐसे वी थॉट दैट इट माइट रेन, इट माइट रेन, वी थॉट हमने सोचा था, दैट इट माइट रेन कि वर्षा होगी, हमने सोचा था कि वर्षा हो सकती है, तो सोचा था पास्ट में माइट यूज किया, सोचा था और पास्ट में इट का प्रयोग माइट का प्रयोग हो गया। ऐसे आगे बढ़ते हैं हम, अगली ये बात करते हैं कि विल, तो विल का प्रयोग बेटा हमेशा फ्यूचर में होगा और वुड का प्रयोग पास्ट में होगा, वो भी संभावना प्रिंट करने के लिए। ऐसे हमारा शैल का प्रयोग प्रेजेंट में फ्यूचर में होगा, लेकिन शुड का प्रयोग हमेशा पास्ट में होगा संभावना प्रिंट करने के लिए। फिर बेटा बात है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल्स यूज, क्या कि आई और वी का प्रयोग, आई और सॉरी विल का प्रयोग और शैल के प्रयोग में क्या डिफरेंट है। हमें यदि इसकी बात करें तो इसमें बेटा ये समझना है कि आई हमारे साथ है और वी हमारे साथ है, यानी कि हमारे पास आई और वी यदि है, आई और वी, तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। यदि आई और वी में कोई भी प्रोनाउन या नाउन है तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, फिर हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहीं सेंटेंस लिखा हुआ है दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे, वे कल आएंगे, ये लिखा हुआ है। तो फ्यूचर है, फ्यूचर में संभावना है कि वे कल आएंगे, वे कल आएंगे, तो दे विल कम हियर, दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे, विल का प्रयोग हुआ। ऐसे ही यहाँ he told her that his brother would come, यहाँ संभावना है he told that his brother would come, उसने उसे बताया कि उसका भाई आएगा, ठीक है। ऐसे बात कर सकते हैं शैल और शुड। शैल और विल में डिफरेंट इतना है कि ये आई और वी के साथ प्रयोग होता है और ये बाकी सभी के साथ प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में तथा शुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, तो मैं लिखता हूँ केवल, लिख देता हूँ केवल आई और वी के लिए, आई और वी के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे और बाकी जगह विल का प्रयोग करेंगे। सब लोग जानते हैं, पढ़ा दिया मैंने। जैसे आई शैल रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ूंगा। ऐसे राम टोल्ड हर, राम ने उसे बताया दैट वी शुड कम, कि हम आएंगे, हम आएंगे। तो इस प्रकार से हम आज हमने पढ़ा मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, विल और वुड, शैल और शुड भी हमने पढ़ा। तो आप बच्चों बहुत मेहनत से इन्हें पढ़ेंगे, याद रखेंगे और आपकी किताब में जो एक्सरसाइज दी हुई है उस एक्सरसाइज के सेंटेंस आप क्या करेंगे, आप उसको बताना कि किसका प्रयोग है, क्यों प्रयोग है, और उसकी जो भी आप होमवर्क भेजना चाहते हैं आप मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके उसका आंसर दे। थैंक यू।